हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्री से रिलेटेड। जो हरियाणा के उद्योग धंधे हैं, मतलब उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक से। इससे पहले हमने किया था, आपका टॉपिक कवर किया था हमने, हाँ, ये जो अभ्यारण्य है या पार्क हैं उनके बारे में। और काफ़ी सारे क्वेश्चन थे इसमें, ये लगा कि चलो 70-80 क्वेश्चन हमने किए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं PYQ सीरीज़। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पहले एग्ज़ाम्स वगैरह में आए हैं, जहाँ पे हरियाणा जीके आती हैं, इवन हरियाणा में कोई भी एग्ज़ाम ले लो जिसमें हरियाणा जीके आपके आती है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता है, दरी आ जाए, कालीन आ जाए, गलीचे आ जाए, कंबल आ जाए, वो हमारा पानीपत है। पानीपत टेक्सटाइल है। और देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, पूछ ही नहीं सकते, हर बार आ ही जाता है। तो पानीपत जो है हरियाणा में स्थित दरी निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बुनकरों का शहर कहते हैं इसको, और टेक्सटाइल शहर के रूप में जाना जाता है। कपड़ों के पूर्ण चक्रण मतलब रिसाइकलिंग जो होती है कपड़ों की, उसका वैश्विक केंद्र होने के कारण इसे कास्ट ऑफ कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि पुराने कपड़े हो गए हैं तो उसको फेंक दिया, उसको रिसाइकिल किया जाएगा। हरियाणा का पानीपत जिला हथकरघा, हथकरघा मतलब ये होता है, हथकरघा ये होता है भाई जो सूत वगैरह काते जाते हैं, दरियाँ जो बनाई जाती हैं वो, और इन्हें बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दरी, कालीन, चटाई, चादर, पर्दा कनाडा, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया को निर्यात होता है। ये सच बात है। और हरियाणा का पानीपत शहर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपको पता है, यहाँ पर बैटल हुई थी पानीपत की तीनों ही। तो 1526 का पहला युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई। 1556 का युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें आपका अकबर जीता। और 1761 का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। यहाँ पर जाट समुदाय जो है वो बहुतायत में है, मतलब यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो जाट समुदाय की है। और दरी बनाने के काम में मतलब काफ़ी सारा रोजगार है यहाँ पर लोगों को इन चीज़ों का। नेक्स्ट है हरियाणा का जिला, मतलब यहाँ पर टेक्सटाइल है, इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली यहाँ पर यूरिया प्लांट भी है। ये करंट का क्वेश्चन है। पानीपत में रिफाइनरी भी है, तो रोजगार आराम से मिल जाता है वहाँ पे लोगों को। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र है। तो अगेन द सेम क्वेश्चन, द आंसर विल बी ऑप्शन ए, पानीपत। हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए, द सेम क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं सुप्रसिद्ध है, तो ये जाट है। ऑब्वियसली वहाँ पर पानीपत की तरफ अगर मैं बात करूँ तो जाट समुदाय ज़्यादा है। अहीर और गुज्जर की बात करें तो ये आपका रेवाड़ी साइड रहेगा। और मेव जो है वो आपके मेवात में। हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है। तो पानीपत है। बुनकरों का शहर पानीपत है। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछें तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है पानीपत वाला। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड ये किस नाम से जानी जाती है। अगर इसमें बात करें तो ये पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से जानी जाती है, जिसे हम ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल कहते हैं। पंजाब कॉटन मिल्स की स्थापना 1938 में की गई और वर्ष 1964 में ग्रेसिम इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया, मतलब अपने अंडर में ले लिया था ग्रेसिम इंडस्ट्रीज ने, और इसका नाम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया। वर्ष 2007 में इसका नाम ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया। तो ध्यान रखना, पंजाब कॉटन मिल्स की स्थापना हुई थी 1938 में, लेकिन 1964 में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज ने इसका अधिग्रहण कर लिया और 2007 में इसका नाम ये रख दिया। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई। ये हुई थी आपकी 1977 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन की बात करें तो 1 अप्रैल 1977 को इसका गठन हुआ। और इसकी स्थापना हरियाणा के जो आपके मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए, और यह दूध की खरीद करके उसका प्रसंस्करण करके अन्य दुग्ध उत्पाद बनाता है और उन्हें वीटा ब्रांड के नाम से बाजार में बेचता है। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1977 को, हमारे हरियाणा बनने के 11 साल के बाद। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस नाम से बिकते हैं। तो ये बिकते हैं वीटा नाम से। वीटा का दूध भी आता है, आपको पता है। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप स्थित है। ये है आपका जींद के अंदर। पांडु पिंडारा की बात करें तो ये पवित्र स्थान है, जींद नगर के समीप स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पे कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ पर अपने जो पितृ
होते हैं, पितृ मतलब अपने जो बड़े बूढ़े जो होते हैं, बड़े बूढ़े तो क्या ही कहूँ मैं कहती हूँ कि अगर जो कवारे जो लोग होते हैं ना, जिनकी शादी नहीं हो रखी होती और वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो पितृ होते हैं और उनको पिंड दान किया था और इसीलिए इनका नाम पांडु पिंडारा पड़ा। और सोमवती अमावस्या को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। तो ये है जींद जिले में। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? ये है आपका यमुनानगर में। ध्यान रखिएगा, रेलवे का वर्कशॉप की बात करें तो जगाधरी जो है, यमुनानगर का जो शहर है जगाधरी, यहाँ पर उत्तरी रेलवे का वर्कशॉप है और इसे रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। भारतीय रेलवे का ये इकलौता वर्कशॉप है और यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस का मरम्मत का कार्य किया जाता है। स्थापना वर्ष याद रखना 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल, ये भी आपकी यमुनानगर में है। बल्लारपुर पेपर मिल भी आपकी यमुनानगर में है। पीतल नगरी कौन सी है? पीतल नगरी कहते हैं रेवाड़ी को। रेवाड़ी भी आपका पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। नारसिंह यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, अगर आपको मैं बता दूं। और ये शहर अपने पीतल और धातु क्रम के लिए प्रसिद्ध है और इस कार्य की शुरुआत हुई थी 16वीं सेंचुरी में, मतलब 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट बात करते हैं, गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है। तो उस कंपनी का नाम बताइए। इस कंपनी का नाम है मेक माई ट्रिप। और इसकी ना एड भी आती थी आलिया भट्ट की, अगर आपने देखी हो, आलिया भट्ट की और रणवीर सिंह की एड आती थी, ये कंबाइन मेक माई ट्रिप की। और ये मेक माई ट्रिप एक भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है जिसकी स्थापना 2000 में हुई। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर है? ये है आपका पानीपत में। यूरिया प्लांट भी यहाँ पर है, कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी यहाँ पे है। तो देश के पहले कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना वर्ष 2013 में हरियाणा के पानीपत में हुई। इस संयंत्र की स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबड़ लिमिटेड, जिसे ESRL कहा जाता है, इसके द्वारा की गई। ये जो संयंत्र है, ये जो यूनिट है, इंडियन ऑयल, TSRC कॉरपोरेशन ताइवान और मारुबेनी कॉरपोरेशन जापान, इन दोनों का एक कंबाइन उद्यम है। और ये जो संयंत्र है ये ESBR स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबड़ जिसे कहते हैं, इसका उत्पादन करने वाली देश की पहली इकाई है, पहली यूनिट है। तो ये पानीपत में है, ताइवान के हेल्प से, और जापान दोनों का ही एक कंबाइन यूनिट है। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका अभी बल्लारपुर पेपर मिल भी पढ़ के आए थे, यमुनानगर है। ये जो जिला है ये कागज और प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले में चीनी मिलें हैं, भारी मशीनरी है, कारखाने हैं, पेपर मिल है, इस्पात कारखाने हैं। तो बल्लारपुर पेपर मिल और सरस्वती शुगर मिल इसी जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती तो काफ़ी फेमस भी है। तो सरस्वती और बल्लारपुर शुगर मिल दोनों ही आपकी यमुनानगर में है, याद रखिएगा। नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में है? नया प्लास्टिक पार्क की बात करें तो ये आपके अगेन पानीपत है ऑप्शन। तो 1500 करोड़ रुपए की लागत से ये हरियाणा के पानीपत में बनाया जा रहा है। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण किस स्थान में होता है? तो हीरो मोटरसाइकिल की मैं बात करूं तो ये आएगा आपका पलवल में। पलवल क्यों? तो यहाँ पे देखो क्योंकि देखो सॉरी पलवल नहीं, धारूहेड़ा। धारूहेड़ा रेवाड़ी में है। और हीरो मोटरसाइकिल जो कि हीरो मोटोकॉप है, इसका निर्माण होता है हरियाणा के धारूहेड़ा, रेवाड़ी और गुरुग्राम। रेवाड़ी ही ज़्यादा प्रेफर करना, गुरुग्राम बाद में। अगर धारूहेड़ा दिया है तो आप ऑब्वियसली ऑप्शन ए के साथ जाओगे। हीरो होंडा की बात करें तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका रेवाड़ी आएगा। तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो ये भी आपका रेवाड़ी में है। और बात करें यहाँ पर हीरो मोटरसाइकिल की तो ये भी आपके धारूहेड़ा में है। नेक्स्ट है कुंडली गांव, जो कि आपका NCR में आता है और सोनीपत के सबसे नज़दीक है। सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है। ये हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है सोनीपत में। और यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, जिसे निफ्टम कहते हैं, ये संस्थान 100 एकड़ में है। और निफ्टम का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, निफ्टम जिसको बोलते हैं। और ये कुंडली जो आपका सोनीपत के अंदर आता है 100 एकड़ में है। किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? होंडा मोटरसाइकिल की बात करें, एक है हीरो होंडा, वो आपका धारूहेड़ा रेवाड़ी है। एक है होंडा, तो ये है आपका मानेसर, इसको गुरुग्राम में डालेंगे हम। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ? तो कार जो है, कार जिसे राजीव गांधी यहाँ पे लेके आए थे, आपको पता भी होगा। तो ये कार निर्माण उद्योग मारुति की यूनिट है और एक यूनिट खरगोदा में भी प्रस्तावित क्या है कि अब वो तो ये लगा लो कि वर्किंग में ही है और काम भी चल रहा है, अभी काम हो भी रहा है वहाँ पे।
तो कार निर्माण उद्योग है और भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी जो मारुति सुजुकी है, इसका घर कहते हैं गुरुग्राम को। राजीव गांधी यहाँ पे लेके आए थे इसको, और भारत में मारुति सुजुकी की पहली जो इकाई लगी थी वो गुरुग्राम में 1982 में स्थापित की गई थी। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना है? ये बात कर रहे हैं रिफाइनरी की। ऑप्शन ए ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधक जिसे कहते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिला है इस रिफाइनरी से। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित 7वीं रिफाइनरी है और ये दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े एकीकृत इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल यूनिट में से एक है। तो ध्यान रखिए 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। पानीपत की बाहुली में कौन सा कारखाना है? तो ये है तेल शोधक, ऑप्शन डी। बाहुली में अगेन सेम क्वेश्चन। बाहुली क्षेत्र में कौन सा कारखाना है? ये भी सेम क्वेश्चन। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ये है आपका अंबाला, जिसे कहते हैं साइंस सिटी। ध्यान रखिएगा पीतल नगरी आपकी रेवाड़ी को कहते हैं। युद्धों का गरिया, बुनकरों का शहर, तेल रिफाइनरी, यूरिया संयंत्र, प्लास्टिक रबड़ संयंत्र, तो ये आपका पानीपत है। लेकिन अगर बात करें साइंटिफिक सिटी की, साइंस सिटी की, तो अंबाला है। वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण के निर्माण के लिए अंबाला ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको विज्ञान नगरी और मिक्सी सिटी कहा जाता है। अंबाला में वायुसेना केंद्र है, जो हमारे एयरबस स्टेशन होते हैं वो वाला, और अंबाला को वैज्ञानिक उपकरणों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का? तो अंबाला है, ऑप्शन ए। वैज्ञानिक उपकरण ये भी वही है, अंबाला रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार डैश में $5 मिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रहे हैं। बात कर रहे हैं गुरुग्राम का। सबसे ज़्यादा पैसा गुरुग्राम पे ही लगा रहे हैं। ऑब्वियसली तीनों ओर से दिल्ली से घिरा हुआ है, एक साइड से झज्जर से लगता है आपका, फरीदाबाद भी आसपास है, और दोनों ही बहुत इंडस्ट्रियल हब जाने जाते हैं। बड़ी बड़ी जो फॉरेन की इंडस्ट्री है या इन्वेस्टर है वो यहाँ पे पैसा लगाते हैं। गुरुग्राम में जो मेन गुरुग्राम है आपका, जो कि दिल्ली से लगता है, बहुत ही शानदार है, आप जाके देखिएगा। हरियाणा सरकार ने 2016 में गुरुग्राम के सोना और मानेसर क्षेत्र में $5 बिलियन की लागत से एक नए औद्योगिक, एक नए इंडस्ट्रियल क्षेत्र के विकास की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2023 में हिसार के खानपुर गांव से 100 एकड़ क्षेत्र में एक नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास करने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा ये गुरुग्राम का आंसर है। पश्चिमी यमुना नहर, तो ये कहाँ से निकलती है? ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से निकलती है। इसका निर्माण हुआ था 1335 में। फिरोज शाह तुगलक को जाता है श्रेय, और ये नहर ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से निकाली गई है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? तो ये बात कर रहे हैं आपका उद्योग विहार। अगर आप गए हो मेट्रो से तो आपको अच्छे खासा पता भी होगा, ये गुरुग्राम में है। और उद्योग विहार जिसको कहते हैं गुरुग्राम नगर में है। ये 1200 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट है यहाँ पे, और गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत भी आता है, NCR के तहत आता है। तो आगे है नेशनल कैपिटल रीजन जिसे कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। डैश पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांसे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात कर रहे हैं आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर कांसे का बर्तन, सजावटी जूते हैं, यहाँ के पीतल के बर्तन और जरी की जूतियाँ वर्ल्ड फेमस है, लेकिन समय के साथ इनका लोप हो गया, मतलब अब खत्म हो गई। ये जिला उद्योग के साथ मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की बर्फी मशहूर है। वर्तमान में यहाँ पर हीरो मोटर, सोनी इंडिया, OCCI लिमिटेड सहित 97 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट काम कर रही हैं। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस स्टेट हाईवे पे है, राजमार्ग पे है? तो ये है आपका दिल्ली जयपुर। दिल्ली जयपुर वाला जो आपका राज्य राजमार्ग है, इस पर ही पड़ता है धारूहेड़ा। ये आता है रेवाड़ी के अंदर। ये क्षेत्र राजस्थान के भिवाड़ी और खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है। और हीरो होंडा की बात करें तो यहीं पे है वो यूनिट। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? चीनी मिल की बात करें तो यहाँ पर है शाहबाद, ऑप्शन ए। और अगर सरस्वती मिल या बल्लालपुर पेपर मिल की बात करें तो वो आपकी यमुनानगर है। तो यहाँ पर जो चीनी मिल है वो शाहबाद में है। कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद सहकारी चीनी मिल्स की जो स्थापना 1984-85 में हुई। शाहबाद सहकारी चीनी मिल लिमिटेड भारत में सबसे अच्छी चीनी यहाँ पर होती है। और ये चीनी मिल 24 मेगावाट सह उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन आपका 5000 टन गन्ना पोराई करती है। कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिल है? शक्कर कह लो या फिर आपकी चीनी मिल कह लो, तो ये शाहबाद की ही बात कर रहे हैं। शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना तो अभी हम पढ़ के आए 1984-85। कुरुक्षेत्र में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? तो शाहबाद है, ऑप्शन बी। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ऊन उद्योग कह लो, बुनकरों का, दरियों का, गलीचों का, कंबलों का, ये
सारा आपका पानीपत है। और ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो एक प्रकार की त्वचा की कोशिकाओं से निकलता है। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना बात करें तो रेवाड़ी में है, धारूहेड़ा में। गुड़गांव में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU साइन किया है, मेमोरेंडम यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, ये किए हैं चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ। तो गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ समझौता किया था। और ये नया ही क्वेश्चन है, इतना पुराना नहीं है। नेक्स्ट है आपका एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे सोरी मार्केट कहते हैं, ये आता है आपका रोहतक में, ऑप्शन डी। काफ़ी बड़ी मार्केट है, 1951 से ये स्थापित है यहाँ पर। एशिया का सबसे बड़ा थोक का बाजार होता है मतलब जो होलसेल करते हैं। होलसेल का मतलब मैं आपको बता दूं, ये रिटेलर कम होते हैं। मतलब क्या होता है कि भाई एक एक सूट कम मिलेगा जबकि आपको बंडल में या बल्क में चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसे ही कहते हैं थोक का बाजार, जहाँ से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट यूपी के लोग आते हैं और शहरों में कपड़ों की आपूर्ति होती है। एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कपड़ों का बाजार ये आपका रोहतक है, ऑप्शन डी। रोहतक का शोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है, कपड़ा बाजार है, तो ऑप्शन सी। साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में है, ये है गुरुग्राम में। साइबर सिटी की मैं बात करूं तो ये आपका गुरुग्राम में 2003 के दौरान की गई थी स्थापना, जहां पर कई यहाँ पर बेस्ट IT हैं, फॉर्चून 500 कंपनियां हैं, उनके कार्यालय हैं। और भविष्य का वाणिज्यिक क्षेत्र, कमर्शियल सेंटर अगर हम कहें तो वो गुरुग्राम है। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए, ऑटोमोबाइल की मैं बात करूँ तो गुड़गांव, मानेसर, बावल। हरियाणा का जो गुरुग्राम, मानेसर, बावल ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। मारुति हो गया, हीरो हो गया, मोटोकॉप, होंडा मोटर्स और एस्कॉर्ट, यहाँ पर बड़ी संख्या में ऑटो विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की है। बात करें HSIDC, इसका पूरा नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो मैं आपको यहाँ सीधा एक्सप्लेनेशन पे ले चलते हैं। HHICD, तो HHIDC होगा, तो यहाँ पे देखो, हाँ DC, तो ये गलत लिखा है। यहाँ पर है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगेन, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नए उद्यमों का एक सह स्टार्टअप है और इसकी स्थापना 1961 में की गई। इसका मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला में है। एटलस साइकिल की बात करें, सोनीपत में है, अभी वर्किंग में नहीं है, बंद हो चुकी है ये फैक्ट्री। वर्ष 1951 में सोनीपत में एटलस यूनिट की स्थापना की गई। सोनीपत जो है रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। सोनीपत से नेशनल हाईवे 44 जाता है, यमुना नदी के किनारे है। ककरोई जल विद्युत परियोजना भी है। एटलस के अतिरिक्त यहाँ पर मिल्टन साइकिल का कारखाना भी है और इसीलिए सोनीपत को साइकिल सिटी या एटलस सिटी कहते हैं। एटलस इंडस्ट्री, ऑप्शन है सोनीपत। धारूहेड़ा ये आता है आपका रेवाड़ी के अंदर, तो हम पढ़ के भी आए हैं तो दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। फतेहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फतेहाबाद आपका सूती धागों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा के फतेहाबाद को पिंक सिटी भी कहते हैं, गुलाबी नगरी, सबसे छोटे जिलों में से एक है। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर की। पुराणों के अनुसार यह जिला नंद साम्राज्य का हिस्सा था। इसका भौगोलिक क्षेत्र 2520 है। यह जिला कपास और सूती धागों के लिए प्रसिद्ध है। बात करूँ मैं यहाँ पे बारिश कम होती है, पश्चिमी भाग है। और यहाँ पे बात करें तो भाई वन क्षेत्रफल में लिस्ट पे आता है पलवल के बाद। फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या शहर है? तो औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद का, आप सबको पता ही होगा। सबसे कंजक्टेड सिटी कह लेंगे क्योंकि काफ़ी भीड़भाड़ वाला एरिया है, नगरीकरण ज़्यादा है और राज्य में औद्योगिकरण के मामले में फरीदाबाद फर्स्ट रैंक पे है। फरीदाबाद जिला हरियाणा राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 742.90 है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा है। पंचकुला इससे सेकंड नंबर पे है और हरियाणा का सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर की बात करें तो फरीदाबाद है। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर तो फरीदाबाद। और कौन सा जिला अपने शानदार कपड़े और कालीनों के लिए? तो ये है पानीपत, ऑप्शन ए। यहाँ पर पर्दे, चादर, कंबल, कालीन मिलते हैं। पानीपत जो है वो 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग था, लेकिन 1 नवंबर 1989 को इसे अलग कर दिया गया और अलग जिले के रूप में स्थापित कर दिया गया।
लोहे पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पे होता है? लोहे की बात करें भैया तो ये बात कर रहे हैं हिसार की। हिसार में सबसे ज़्यादा लोहे की पाइपों का उत्पादन होता है और इसे स्टील सिटी भी कहते हैं। कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो ये है हिसार। और हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, यहाँ पर पीतल के बर्तन है, यहाँ पर जूता उद्योग है, यहाँ पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है, या ये सभी। तो यहाँ पर अगर रेवाड़ी की बात करें तो हरियाणा के रेवाड़ी में अलग अलग तरह के उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योगों से लेकर बड़े उद्योगों तक एकीकृत इकाइयाँ हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटो सहायक उद्योग हैं, पीतल के बर्तन का पारंपरिक उद्योग है, तिल्लेदार जूते हैं, हीरो मोटरसाइकिल है, और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयां हैं विनिर्मित, और ये सभी विकल्पों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन सही रहेगा। ये काफ़ी बड़ा है ये चैप्टर भी, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही बार में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और तो आप आराम आराम से भी करोगे तो भी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हरियाणा जीके आप एडिशनल लेके चलिएगा, बाकी सब्जेक्ट को आप करते रहिएगा, ताकि और भी एग्ज़ाम हो तो आप इजीली निकाल सकें। और हरियाणा जीके अगर पेपर का नोटिफिकेशन आता है तो 1 महीने में भी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।